फिल्म शुरू होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रोजर होता है। रोजर समर वेकेशन के लिए अपने घर पर आया होता है और उसकी माँ ने अपनी एक मेड मिस लफीते को घोड़ा गाड़ी पर रोजर को लाने के लिए भेजा था। अब घोड़ा गाड़ी पर घर आते हुए रोजर की नज़र मिस लफीते के उछलते पपीतों के ऊपर पड़ जाती है और रोजर का छोटा चेतन पैंट से बाहर निकलने के लिए उछलने लगता है। और मिस लफीते भी अब समझ जाती हैं कि रोजर उसके पपीतों के दर्शन करके मजे ले रहा है, पर उस टाइम वो उसे कुछ बोलती नहीं है। और फिर वे दोनों रोजर के घर पर आ जाते हैं। घर आते ही उसकी फैमिली उसका वेलकम करती है। तभी रोजर के मोम की नज़र उसके पैंट पर पड़ती है। तभी वे उससे पूछने लगती हैं कि तुम्हारे पैंट पर ये रबड़ी कहाँ से आई। दरअसल रास्ते में मिस लफीते के उछलते पपीते देखकर रोजर की छोटे चेतन का दम निकल गया था। तभी वहाँ पर खड़ी उसकी मौसी उसे बोलने लगती है कि इस उम्र में तो ऐसा होता रहता है, और वो अपने हाथों से रोजर की रबड़ी को साफ करने लगती है। और इसके बाद रोजर अपनी छोटी बहन से मिलता है जिसका नाम बर्था होता है। फिर बर्था रोजर को घुमाने के लिए जंगल में ले जाती है और वहाँ पर रोजर की मुलाकात मिस लफीते से होती है। अब बात करते हुए मिस लफीते का सूसू आने लगता है और वो रोजर के सामने अपनी स्कर्ट को ऊपर करके पेड़ों को पानी देने लगती है। अब रोजर ये सब देखकर सोचने लगता है कि उसे इस उम्र में क्या क्या देखना पड़ रहा है, और इसके बाद रोजर वहाँ से चला जाता है। रोजर जंगल में अकेला घूम रहा होता है, पर तभी रोजर का पैर फिसलता है और वो झाड़ियों में आकर गिर जाता है। वहाँ पर रोजर को किसी लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। रोजर ये सब देखकर डर जाता है और वहाँ से अपने घर भाग जाता है। अब रात को रोजर अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है और डिनर करने के बाद रोजर अपने कमरे में सोने चला जाता है। रोजर सोने ही वाला होता है, तभी उसे अपने कमरे के बाहर बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। रोजर जब बाहर झाँक कर देखता है तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। रोजर देखता है कि उसकी एक नौकरानी हेलन एक दरवाजे से आधी बाहर निकली हुई थी और कोई ठोकुमल पीछे से उसका गेम बजा रहा होता है। टपाटप करने के बाद हेलन अपने कपड़े ठीक करती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर रोजर अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करता है और सोने चला जाता है। रोजर जैसे ही अपने बेड पर बैठता है तभी वहाँ पर उसकी छोटी बहन बर्था आ जाती है जो उसके बिस्तर में ही छुपी हुई थी। फिर बर्था उसे अपनी मौसी मार्गरेट के बारे में बताने लगती है कि हमारी मौसी अब तक एक वर्जन है। फिर रोजर उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। फिर बर्था बताती है कि ये सब हमारी घर की एक मेड हेलन ने मुझे बताया था। फिर रोजर उससे पूछता है कि मौसी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की, तो बर्था कहती है कि मैंने कुछ ऐसा सुना है कि उन्हें मर्दों से डर लगता है। अगले दिन बर्था रोजर को नदी के एक किनारे पर ले जाती है जहां उनके घर की सारी मेड्स नहाते हुए अपने सारे सीक्रेट शेयर किया करती हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर उर्सुला और बाकी सारी मेड्स आ जाती हैं। रोजर और बर्था पेड़ के पीछे छुपकर उनकी सारी बातें सुनने लगते हैं। वहीं पर नदी के किनारे से 3 दरिंदे जा रहे होते हैं और ये तीनों दरिंदे भी रोजर के घर पर काम किया करते थे। फिर वे तीनों वहीं खड़े होकर सूसू करने लगते हैं और नदी के दूसरे किनारे पर बैठी हुई मेड्स को अपना छोटा चेतन दिखाने लगते हैं। अब उर्सुला भी उनसे 4 कदम आगे थी और इसीलिए वो भी अपनी स्कर्ट ऊपर करके उन्हें अपना पिछवाड़ा दिखाती है। और ये सब रोजर और बर्था पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रोजर की बड़ी बहन अपने पापा के साथ आती है और घर के सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। एलिसा एक एक करके घर के सभी लोगों से मिलती है, पर जब रोजर की बारी आती है तो उसे सिर्फ हेलो करके अंदर चली जाती है। अब रोजर को ये सब समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। तभी रोजर की छोटी बहन बर्था उसके पास आती है और वो उसे अपने साथ लेकर एक चर्च में जाती है। फिर वे चर्च की छत पर बैठकर अपनी मौसी की बातें सुनने लगते हैं। वो चर्च के फादर के सामने कन्फेस करने आई थी। मार्गरेट फादर से कहने लगती है, दरअसल मेरे से एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। फिर फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हारे से क्या पाप हुआ है। तो फिर मार्गरेट उसे बताती है कि मेरा नेफ्यू रोजर अभी कुछ दिन पहले ही घर पर आया है और जब से मैंने रोजर को देखा है मैं उसके प्यार में पागल हो गई हूँ और कई बार मैंने सपने में उसके साथ दबाकर संभोग किया है। ये सभी बातें ऊपर बैठा हुआ रोजर भी सुन रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। रोजर सोचने लगता है कि घर में कोई तो है जिसे मैं भी पेल सकता हूँ, वरना घर की सारी औरतों को तो घर के नौकर ही पेलते जा रहे हैं। अभी ये सब पेलम पेला की बातें सोचते हुए रोजर
और भी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है और वो नीचे आकर गिर जाता है। इसके बाद पादरी और मार्गरेट रोजर को अपने साथ घर पर लेकर आते हैं और उसकी माँ को सारी बातें बता देते हैं। फिर रोजर की माँ पादरी से पूछती है कि इसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए और फिर पादरी बोलता है कि इसके पिछवाड़े पर मार मार कर इसको बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल बना देते हैं। रोजर की माँ को भी ये बात अच्छी लगती है और वो पादरी को बोलती है मस्त प्लान है। फिर रोजर की माँ उसकी मासी मार्गरेट को बोलती है कि ये शुभ काम तुम करोगी। अब मार्गरेट पहले तो ये काम करने से मना कर देती है, पर रोजर की माँ की फोर्स करने पर वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है और रोजर के पिछवाड़े पर 10 बार जोर जोर से फटके मारने लगती है, जिससे उसका पिछवाड़ा बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल हो जाता है। रात को रोजर बेड पर उल्टा होकर सो रहा होता है क्योंकि उसके दोनों तबले सूजे हुए थे। तभी उसे कमरे के बाहर बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। रोजर देखता है कि कोई ठोकुमल हेलन के पीछे से उसकी ठुकाई कर रहा होता है और इस बार भी हम लोगों को पता नहीं चलता कि ये ठोकुमल है कौन, जो अपना काम करके वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक भी खड़े हुए होते हैं जो हेलन की ठुकाई इंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रोजर के पास उर्सुला आती है और उसे कहने लगती है कि आज की पिटाई से तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, लाओ मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर बाम लगा देती हूँ। पर रोजर उसे बोलता है कि नहीं, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं रोज देखता हूँ कि हेलन का पीछे से कोई गेम बजा रहा होता है और अपना काम हो जाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। आखिर ये महान पुरुष है कौन? उर्सुला बोलती है कि ये हममेट्स का टॉप सीक्रेट है और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। रोजर सोच रहा होता है कि यहाँ हर कोई किसी न किसी की ठुकाई कर रहा होता है, लेकिन साला मेरा दिन कब आएगा? फिर रोजर को ध्यान आता है कि हेलन की ठुकाई तो मिस्टर फ्रैंक भी देख रहे थे और वो मिस्टर फ्रैंक से मिलने के लिए उनके पास चला जाता है। वहाँ जाकर रोजर देखता है मिस्टर फ्रैंक अपनी जेब में हाथ डालकर दूरबीन से कुछ देख रहे होते हैं। फिर रोजर को देखकर मिस्टर फ्रैंक डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद रोजर दूरबीन से देखने की कोशिश करता है और वो देखता है कि बाहर 2 लोग दबाकर गपागप कर रहे होते हैं। ये देखकर रोजर बोलता है कि ये साला फ्रैंक मेरे से भी बड़ा हवस का पुजारी है। फिर रोजर को वहाँ पर एक किताब मिलती है जिसमें गपागप की बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई थी। फिर रोजर उस किताब को अपने पैंट में छुपा लेता है और वहाँ से चला जाता है। रोजर वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे अपने पेरेंट्स की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो कि गपागप कर रहे थे। रोजर की हॉल से अंदर झांकने लगता है और देखने लगता है कि उसके पापा उसकी मम्मी की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तभी वहाँ एलिसा का मंगेतर रोनाल्ड आ जाता है और रोजर को जाते हुए पकड़ लेता है। फिर रोजर बोलता है कि प्लीज़ तुम मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं बताना और तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। अब रोनाल्ड भी इस मौके का फ़ायदा उठाता है और रोजर से अपनी कार साफ कराता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोजर एक अस्तबल में छुपकर उस किताब को पढ़ रहा होता है और उस किताब को पढ़ते हुए अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर घोड़ा गाड़ी चलाने लगता है। तभी वहाँ पर एक नौकर आ जाता है और रोजर उसे देखकर कमरे में छुप जाता है। थोड़ी देर बाद हेलन भी वहाँ पर मुर्गियों को दाना देने के लिए आ जाती है और फिर वो नौकर उसे वहीं पर फंसा देता है और पीछे जाकर उसका गेम बजाने लगता है। हेलन वहाँ पर रोजर को देखती है और उसे वो अपनी हेल्प करने के लिए बोलती है। अब जैसे ही रोजर हेलन की मदद करने के लिए उसके पास जाता है तो हेलन रोजर को मना कर देती है और बोलती है कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ। दरअसल हेलन को भी अपना गेम बजवाने में मजा आ रहा था। फिर रोजर बाहर देखने के लिए जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। तब तक वो नौकर हेलन का गेम बजा चुका था। इसके बाद रोजर अपने घर के अंदर आता है। वहाँ पर उसकी बड़ी बहन एलिसा और उसका मंगेतर रोनाल्ड बैठे हुए होते हैं। फिर रोनाल्ड रोजर को देखकर बोलता है कि मेरे जूते बहुत गंदे हो गए हैं और तुम इन्हें साफ कर दो, लेकिन रोजर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अभी इससे रोनाल्ड गुस्सा हो जाता है और रोजर की मोम को उस रात की सारी बातें बता देता है। और अब रोजर की मोम ये सब सुनकर रोजर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छी हैं और मैंने उन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, पर ये साला ठरकी पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया। फिर रोजर की मोम रोजर को घर से बाहर जाने के लिए बोलती है। बाहर जाने से पहले रोजर मियाँ खलीफा की अनसुनी किताब अपनी बहन की किताब से एक्सचेंज कर देता है। फिर रोजर बाहर जाकर और छुपकर अपनी बहन को उस किताब को पढ़ते हुए देखने लगता है। रोजर देखता है कि मेलिसा को उस किताब को पढ़कर
चरम सुख की प्राप्ति हो रही है। अब रोजर को गपागप करने की इतनी तेज चुल मचती है कि अभी अगर रोजर को गपागप नहीं मिला तो रोजर का छोटा चेतन पैंट में ही अपने आप को फांसी लगा लेगा। फिर रोजर अपनी चुल को शांत करने के लिए उर्सुला के पास जाता है, जो किचन में काम कर रही होती है। रोजर किसी भूखे नंगे भेड़िए की तरह सीधा उर्सुला पर टूट पड़ता है, लेकिन उर्सुला को लगता है कि घर के किसी नौकर ने उसे पकड़ा है और वो अपने आप को बचाने के लिए रोजर के सर पर प्लेट मार देती है। उर्सुला को जब यह पता चलता है कि ये तो अपना छोटा पप्पू रोजर है, तो वो उसे गपागप करने के लिए हाँ बोल देती है। अब दोनों ही प्रोसेस स्टार्ट करने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पर एक मोटी मेड आ जाती है और रोजर उसे वहाँ देखकर भाग जाता है। अब रोजर की ठड़क चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी और उसे किसी न किसी के साथ गपागप करके अपने छोटे चेतन को शांत करना था। और अचानक रोजर को मिस लफीते नजर आती है और रोजर सोचने लगता है कि कोई दे या न दे, लेकिन मिस लफीता अपने पपीते मुझे खिलाई देगी। और वो भागता हुआ मिस लफीते के पीछे चला जाता है। वहाँ पहुंचकर रोजर भूखे नंगे भेड़िए की तरह मिस लफीते पर टूट पड़ता है और उसकी सुरंग की खुदाई करना शुरू कर देता है। अब पहले तो मिस लफीते रोजर को ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन बाद में वो भी मान जाती है और चरम सुख के मजे लेने लगती है। थोड़ी देर बाद एक डाकिया वहाँ पर चिल्लाते हुए आता है और बताता है कि जंग छिड़ गई है और जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने का ऐलान कर दिया है। और ये सब सुनकर वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और रोजर के छोटे चेतन को यहाँ भी निराशा का सामना करना पड़ता है। अब अगले दिन रोजर की फैमिली के सभी मर्दों को जंग में जाना था। फिर वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक आते हैं और सबको बोलते हैं कि मैं जंग में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अस्थमा है। और रोजर को जब ये पता चलता है कि घर के सारे मर्द जंग में जा रहे हैं और सारी औरतें घर पर अकेली रहेंगी, तो ये देखकर खुशी के मारे नाचने लगता है। अब फ्रांस में एक रिवाज होता है कि जब घर के सारे मर्द जंग में जाते हैं तो एक रात पहले सभी मर्द अपनी वाइफ को जंगल में ले जाकर गपागप करते हैं। अब आज भी सारे मर्द अपनी पत्नी को जंगल में ले जाकर गपागप करते हैं और वहाँ पर रोजर उन सभी को देखकर सोच रहा होता है कि बेटा जितना बजाना है बजा लो, पर कल तो मैं ही इनका बैंड बजाऊंगा। अगले दिन घर के सारे मर्द जंग में चले जाते हैं और उनके जाते ही रोजर सबसे पहले उर्सुला के पास जाता है और उसके साथ दबाकर गपागप करने लगता है। अगले दिन बर्था रोजर को बोलती है कि हमारी माँ पादरी के सामने कुछ कन्फेस करने वाली है, तो हम जाकर देखते हैं कि उन्होंने क्या पाप किया है। दूसरी तरफ उसकी माँ पादरी को बता रही होती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ अलग अलग डायरेक्शन से मेरे साथ गपागप करता है, पर मुझे भी इससे बहुत मज़ा आता है, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई पाप तो नहीं कर रही। और इस पर पादरी बोलता है कि तुम अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हो, ये करना कोई पाप नहीं है। इसके बाद हम रोजर की मेड केट को देखते हैं जो नदी किनारे बैठी हुई होती है। तभी रोजर नदी में से एक भूखे मगरमच्छ की तरह निकलता है और केट को वहीं पेलना शुरू कर देता है। अब ऐसा करने से रोजर में और भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसीलिए रोजर घर की सारी औरतों को पेलने का प्लान बनाता है। सबसे पहले रोजर अपनी मौसी मार्गरेट के कमरे में जाता है और उसके बिस्तरे में जाकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मार्गरेट आती है और रोजर को देखकर चौंक जाती है। फिर रोजर मार्गरेट को बोलता है कि आप अभी तक वर्जिन हो, इसीलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अब पहले तो मार्गरेट रोजर को मना कर देती है, पर रोजर को किस करने के बाद मार्गरेट भी एक भूखी शेरनी बन जाती है और वे दोनों पूरी रात दबा के गपागप करते हैं। थोड़ी देर बाद हेलन वहाँ पर चाय देने के लिए आती है, लेकिन इस बार उसे दरवाजे के पीछे खींचकर उसका गेम बजाने वाला कोई नहीं था क्योंकि घर के सारे मर्द जंग में गए होते हैं। फिर हेलन रोजर के कमरे के अंदर आकर उसे चाय देने लगती है और जैसे ही हेलन चाय देकर वहाँ से जा रही होती है, अचानक उसे रोजर पीछे से पकड़ लेता है और उसका गेम बजाना शुरू कर देता है। अगले दिन रोजर अपनी बड़ी बहन एलिसा को देखता है जो अस्तबल में जा रही होती है, तो रोजर भी उसके पीछे जाने लगता है और वहाँ पर जाकर देखने लगता है कि एलिसा वहाँ पर घोड़ों को घास डाल रही होती है। और अब रोजर लपक कर एलिसा पर टूट पड़ता है और उसके साथ गपागप करना शुरू कर देता है। पहले तो एलिसा मना कर देती है, पर फिर एलिसा को भी मजा आना शुरू हो जाता है और वे दोनों वहाँ पर दबा के गपागप करने लगते हैं। अब तो रोजर की मौज हो गई थी। घर की सारी औरतें एक एक करके रोजर के पास आती थी
और अपना गेम बजवा कर जाती थी। और कभी कभी तो रोजर एक साथ 3-3 मेट्स को पेल देता था। एक दिन गपागप करने के बाद एलिसा रोजर को बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुनकर रोजर की फटके हाथ में आ जाती है। तभी रोजर देखता है कि युद्ध खत्म हो चुका है, सभी मर्दों की घर वापसी हो रही है। रोजर घर में बैठकर सोच रहा होता है कि मैं अब इससे जान कैसे छुड़ाऊं। पर तभी वहां पर उर्सुला आ जाती है और वो रोजर को बोलती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। फिर कुछ देर बाद उसकी मासी मार्गरेट भी उसे बोलती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब रोजर सोचने लगता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, वरना नगर के सारे लोगों को मेरे कांड के बारे में पता चल जाएगा और मेरी माँ सड़क के बीच में मुझे खड़ा करके मेरा पप्पू कटवा देगी। अब सबसे पहले रोजर लाल रंग की एक नखून पॉलिश लेता है और अपनी बहन एलिसा के पास आता है और उसे कहता है कि आज रात तुम रोनाल्ड को सेड्यूस करो और उसके साथ पलंग-तोड़ घपा-घप करो, ताकि रोनाल्ड को ये लाल रंग देखकर लगे कि तुम अभी तक वर्जिन हो। इसके बाद वो अपनी मासी मार्गरेट के पास जाता है और उसे बोलते हैं कि आप मिस्टर फ्रैंक से शादी कर लो, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये सुनकर मार्गरेट भी शादी के लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद वो उर्सुला के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन उर्सुला उसे शादी करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो पहले ही किसी काने आदमी को पसंद कर दी थी। अब तीनों औरतों की एक साथ शादी हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि रोजर ने पीछे से क्या कांड फैलाया था। उसी रात रोजर फिर से हेलन के साथ पलंग तोड़ घपाघप करता है और कुछ दिन बाद हेलन भी उसे बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब रोजर की भी छुट्टियां खत्म हो गई थी और वो स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकल ही रहा था। रोजर जाने से पहले हेलन को बोलता है कि तुम्हारे लिए भी मैं एक पति का इंतजाम कर दूंगा। इस पर हेलन रोजर को कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो लगभग घर के सभी लोगों ने पेला है, मैं ये मटका किसी के भी सर पर जाकर फोड़ दूंगी। फिर रोजर वहाँ से चला जाता है और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लें।